ये मच्छरों की फौज इकट्ठा हो गई है। महाराज भी अचरज में है कि इतने मच्छर आज कैसे आ गए, जबकि वो एकमुखी रुद्राक्ष किसको मिलता है वो भी बताता मैं तुमको कि अस्पताल में मिलेगा वो ऐसा कुछ नहीं। अरे वो पुण्यवान आत्मा है, वो ऐसे गहरे न तो खैरे को नहीं मिलेगा। एक बार नहीं, हर दिन मैया दर्शन देते, आपको पहचानना जाता है हर दिन। आपका जो जुड़ा लगाव है वो नर्मदा जी से पहले भी है, आपने पहले भी जन्म में भी किया होगा, तभी आप नर्मदा जी की तरफ में आए। और जब वो धारण करता है ना, बिन एक भी कपड़ा नहीं रहेगा उसके धागे। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, माई नर्मदा की प्रदक्षिणा करते समय हम आज एक ऐसे आश्रम पे रुके हैं जिस पे आने का हमारा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैया की इच्छा से हम यहाँ आ गए, या हमारी ही इच्छा से हम आ गए हैं। कैसे मैं बताता हूँ मैया कैसे प्रबंध करवाती। देखो, पिछले 5 दिन से जो है लगातार हम बड़े परेशान हो रहे थे। इतनी भीड़ है, इतने परिक्रमावासी चल रहे हैं साथ में, और इतनी ज़्यादा इसके बारे में बात करूँगा कि हम थोड़ा सा परेशान हो गए अव्यवस्थाओं से। आश्रम की अव्यवस्था नहीं, परिक्रमावासियों की अव्यवस्था, ठीक है। इस पर मैं बात करूँगा, बाद में बात करेंगे। इस पर भी कोई टीका टिप्पणी करने की आपको भी आवश्यकता नहीं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हमने ये सोचा था कि शाम के समय सूर्यास्त के वक्त, सूर्यास्त तक चलेंगे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें चलना होता है, उतना हम चलेंगे। और उस वक्त किसी आश्रम को जो है हम डिटेक्ट नहीं करेंगे। कोई आश्रम मिले ना मिले, कोई गांव का चबूतरा मिल जाए, मंदिर मिल जाए, कोई ठीक ठाक सोने की जगह मिल जाए जहाँ के पास में कुछ पानी हो, बस इतने में हम खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं। हम थोड़ा शांति चाहते थे, है ना। खास तौर से पर्टिकुलरली मैं, है ना। हमारी कोई टीम नहीं है, लेकिन हम 3 लोग इस तरह से जुड़ गए हैं आपस में कि हम अब एक टीम बन चुके हैं। एक तो मोनी बाबा और एक दद्दू, जो आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखे होंगे। विश्वनाथ खेड़ा करके गांव है, और वहाँ पे एक महाराज जी हैं, तो उन्होंने हमें आग्रह करके बुलाया कि गांव से थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर जो है मेरा आश्रम है, आप वहाँ चलिए, रात वहाँ रुकिए। तो हमें लगा अभी 1.5 किलोमीटर उधर जाएंगे, रास्ता इधर है, हमें जाना इस तरफ है, और उसके बिल्कुल उल्टी तरफ वापस हम आश्रम की तरफ जाएंगे तो थक जाएंगे। लगभग 4:30 बज चुके थे, तो और थके हुए थे दिन भर के, हमें लग रहा था हम ना जाए। हमने बहुत मना किया, लेकिन महाराज जी ज़बरदस्ती हमें लेकर आए इधर। हमने कहा कि ठीक है, अब आप नहीं मान रहे, इतना अच्छा मंदिर है, भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, मैं दर्शन कराऊंगा अभी। तो भगवान विश्वनाथ का ऐसी सुंदर मूर्ति है, प्राचीन मंदिर है, आप ज़रूर देखिए, ऐसा करके हमको लेकर आए। उन्होंने वहीं बोल दिया था कि मैं जानता हूँ कि आप वहीं रुकेंगे रात भर, आप बस चलिए एक बार। हमने कहा जी चाय पी के निकलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप चलो तो सही है, मुझे पता है आप वहीं रुक, ठीक है। आ गए। आने के बाद पहली ही नज़र में जब मंदिर में हमने भगवान के दर्शन किए, हमारा मन हो गया कि हम वहीं रुकें। तो आज रात हम यहीं रुक रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि मैया का बिल्कुल किनारे के ऊपर हमारा आश्रम है, और आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। तो वास्तव में मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैया का बिल्कुल सामने किनारा है। मैं आपको इसके दर्शन कराता हूँ। ये नर्मदा मैया का बिल्कुल किनारा है। मोबाइल में इतना पास नज़र नहीं आता, ये देखिए। और पास ही में सरकार के तरफ से एक प्लांट लग रहा है, जल जीवन मिशन, जो ऐसा महाराज जी बता रहे हैं कि आसपास के 400 गांवों में इसका पानी जाएगा। नर्मदा मैया का पानी जो है पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि पानी की कमी है आसपास के गांव में। तो ये तो मैया के किनारे के दर्शन मैंने आपको करवाए। अब मैं आपको भगवान विश्वनाथ के दर्शन करवाता हूँ, जिसकी कथा महाराज जी हमें शाम को बताएंगे। मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि शाम को मैं आपके साथ एक छोटा सा परिचयात्मक इंटरव्यू या ऐसा कुछ हम चर्चा करने वाले, सत्संग करने वाले हैं। तो आप जो है, आप इसमें अगर सहज हो तो मेरी आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने हाँ कर दी है। अभी भगवान के दर्शन करके हम महाराज जी से सत्संग करेंगे, उनसे समझेंगे कि मैया की परिक्रमा का महत्व क्या है। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऑफलाइन जो है मैं महाराज जी से सुन चुका हूँ, मुझे अच्छी लगी, मेरे को जो है बहुत संतुष्टि मिली यहाँ पर आने के बाद। मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। कैमरा थोड़ा हिल रहा है, इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। ये वो रोड है जहाँ से हम आए थे, और यहाँ से घुसकर हम मंदिर का ये मुख्य द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर अभी निर्माणाधीन बन रहा है। ये यहाँ पर महाराज जी के गुरु जी की तस्वीर लगी हुई है, और महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पे 51 फीट की भगवान विष्णु की प्रतिमा इस स्थान पर जो है, यहाँ पर वो लगवाना चाह रहे हैं।
तो भगवान के दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखिए, ये भगवान विश्वनाथ का शिवलिंग है और स्वरूप में भी बिल्कुल जैसा काशी विश्वनाथ के मंदिर में है, बिल्कुल वैसे ही विश्वनाथ यहाँ पर हैं। ये आप पुजारी जी हैं प्रभु यहाँ के? जी जी जी। आपका नाम? अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी शर्मा है, जो भगवान की सेवा करते हैं यहाँ पर। हा, बिल्कुल अभी सच्चे स्वरूप में प्रभु हैं। आप देख लीजिए, दर्शन कीजिए। और महाराज जी ने भी गारंटी से बोला है कि ये बहुत चमत्कारी शिवलिंग है, इनके दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये देखिए, बिल्कुल जैसा काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग है बिल्कुल वही स्वरूप है। ये देखिए, बहुत अद्भुत पांडव कालीन है, सब अभिषेक जी बता रहे हैं। पांडवों ने इनकी स्थापना की थी भगवान की, तो इन्हीं के नाम पे गांव का नाम विश्वनाथ खेड़ा पड़ा है। तो ये मंदिर के अंदर के दर्शन मैंने आपको करवाए, ये बाहर के दर्शन हैं। ये देखिए, अभी निर्माणाधीन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं, लेकिन इतनी शांति जिसकी तलाश हम कर रहे थे, मैया ने वही व्यवस्था हमारे लिए करवा दी, जिसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैया ने ज़बरदस्ती इधर महाराज जी को भेज के और हमको इधर बुलवाया। बहुत शांति है। निश्चित रूप से सुबह हम आराम से अपना सारा काम निपट कर जो है पाठ पूजा आराम से कर सकते, भगवान का भजन कर सकते हैं। ऐसी ही शांति चाहिए थी। ये पीपल का बड़ा वृक्ष है इधर। ये देखिए, ये झूला भी है, बहुत बढ़िया। ये शाम का नज़ारा है, लगभग 6 बज चुके हैं। और ये महाराज जी हैं, मैं आपको अभी फ़िलहाल दूर से दर्शन करवा देता हूँ। और रात को जो है हम इनके साथ धर्म चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से सत्संग होगा और आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। आपको पता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा इस तरह से वीडियो नहीं बनाता हूँ, पॉडकास्ट नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ तो ज़रूर कुछ ज़रूरी बात होगी। तो आप बने रहिए, रात को हम मिलेंगे गुरुदेव के साथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव सर्वं देवा काये वाचा। महाराज जी के आग्रह पे जो है हम आश्रम में आए हैं, तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज भोजन का प्रसादी का क्या होगा? तो महाराज ने कहा कि मैं अपने हाथ से बनाकर आपको जो है भोजन कराऊंगा। अब आप देखिए कि महाराज स्वयं जो है लगातार दौड़ रहे हैं हमारे भोजन के लिए। मैया ये देखिए, महाराज जी ने खुद वादा किया था कि मैं आपको अपने हाथ से भोजन बना के खिलाऊंगा, तो महाराज जी लगातार जो है हमारे भोजन के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भोजन की तैयारी चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, लेकिन मुझे कोई हाथ ही नहीं लगाने दे रहा। ये देखिए, हमारे दद्दू हैं, आग जल चुकी है भोजन के लिए। हमारे दद्दू मुझसे तो कुछ करवाते ही नहीं है। आलू की सब्जी
आज खाएंगे आलू और मटर की सब्जी। रोज़ हम दालें खा रहे हैं तो आज आलू सब्जी मिलेगी। ये मच्छरों की फौज इकट्ठा हो गई है। महाराज भी अचरज में है कि इतने मच्छर आज कैसे आ गए, जबकि रोज़ ये मच्छर है। आप देखिएगा ये छोटे छोटे कीड़े, ये मच्छर उड़ने वाले आज ये लाइट के आसपास। ये देखिए, अरे बाबा, यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, दूर से तो नहीं आएंगे। तो ये आश्रम का जीवन है। ये हमारे साथ परिक्रमा वासी मैया हैं। ये सब्जी की तैयारी कर रही हैं। मैया महाराष्ट्र से हैं और इधर संध्या पूजन और आरती चल रही है। ये देखिए, जो परिक्रमा वासी हैं वो अपनी संध्या पूजा कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पे जो गुरुजी हैं उनसे एक छोटी सी वार्ता धर्म चर्चा हम लोग करेंगे। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अब तक अगर वीडियो पर टिके हैं तो पूरा देखिएगा। आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे कोई भी व्यर्थ का कंटेंट नहीं डालता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है जिसमें वजन है, वो कंटेंट ही मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। विश्वनाथ खेड़ा नाम के गांव में हम लोग रुके हैं। उसमें विश्वनाथ मंदिर है। नर्मदा परिक्रमा क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके क्या रहस्य हैं जो आपने आज तक सुने नहीं होंगे, वैसी बातें आज जो इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। अब अगली जो है तस्वीर जो है आपको मेरी नहीं दिखाई देगी। मैं सिर्फ पीछे से प्रश्न करूंगा, क्योंकि इतनी व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। तो जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनमें सिर्फ गुरुजी आपको दिखाई देंगे और गुरुजी से मैं पार्श्व में जो है नेपथ्य में प्रश्न करूंगा, उसके अनुसार गुरुजी आपको दिखाई देंगे और उसी के अनुसार उत्तर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी प्रणाम। नर्मदे हर। गुरुजी आपके साथ बहुत आनंद आया। तो गुरुदेव, अभी जो हम विश्वनाथ खेड़ा गांव से गुजर रहे थे और आपने हमें रोका। हमारे यहाँ इधर आने का मन नहीं था कि पता नहीं कितना दूर जाना पड़ेगा करके, लेकिन फिर भी आपने इतना आग्रह किया, इतना प्यार से, इतना हमारी मनवार गई, तो हम मना नहीं कर पाए और यहाँ पर आ गए। इसके अनुभव मैं दर्शकों से अपने बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपका परिचय जो है दर्शकों को बताना चाहूँगा। तो आप स्वयं थोड़ा सा अगर ठीक समझे, एक सन्यासी से किस प्रकार से परिचय पूछा जाता है, अगर ऐसा कुछ हो, आप प्लीज अपना परिचय अपना सबसे पहले आप दें। प्रमोदानंद महाराज, काशी विश्वनाथ मंदिर, प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ खेड़ा, ठिकरी, बड़वानी। और आपका मूल स्थान कहाँ से? नासिक त्र्यंबकेश्वर। नासिक त्र्यंबकेश्वर। जी जी गुरुजी। तो अब मैं वापस अपने मूल टॉपिक पे आ जाता हूँ। आपने एक बात कही थी कि इस परिक्रमा के अंदर कोई भी व्यक्ति पहली बार नहीं आ रहा है ना? हमने अभी बात करी थी। तो इसके पीछे क्या चीज़ है? थोड़ा सा ये आपने क्यों कहा ऐसा? ये पहली बार नहीं, आप जो आप पहले से जुड़े हुए नर्मदा जी के तट में जब आप आए ना, तो आप जो आपका जो जुड़ा लगा हुआ है वो नर्मदा जी से पहले भी, आपने पहले भी जन्म में भी किया होगा, तभी आप नर्मदा जी के तट में आए। दूसरे आते ही नहीं। और जो भी जितने भी आत्मा आपको परमा जो भी मिलते परिक्रमावासी, वो दूसरे कोई नहीं मिलते, अपने ही मिलते, जिसका आपका संबंध होता है। आपको लाखों लोग मिलते, आप लाखों से बात नहीं करते, आपको एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक बात। आप किसी को देखते हैं, किसी को आपको देख के बोलने का दिल करता है, या किसी के नज़र में जब मिलते अट्रैक्शन हो जाता है, आप रुक जाते हैं, तो वो आपको ये जो नैसर्गिक क्रिया होती, आप तो जानबूझकर नहीं पहचानते, नहीं जानते, तो क्यों रुकते आप उसके साथ? आपका कुछ ना कुछ का आत्मा, जो आत्मा को पहचानते हैं, शरीर नहीं पहचानता है, तभी रुकते। ठीक बात। बहुत विलक्षण बात आपने कही। ये बात जो है ये इतना मुझे छू गई कि ये पूरा इंटरव्यू इसी वैसे जैसे आप ये नर्मदा जी की जो परिक्रमा कर रहे हैं ना जी, ये नर्मदा जी की परिक्रमा आपको खुद नर्मदा जी ने बुलाया, ना कि आप आए। कोई गुस्से से निकल के आते,
कोई प्रेम से आते, कोई अपने कुछ ना कुछ निमित्त होता है, चलो नर्मदा में जाए, और वो कोई नहीं, जिसका जो समय है उसी समय पे वो परिक्रमा करने आते हैं, खाली निमित्त मात्र होता है। और जो भी अभी कोई बोलता है कि शूलपाणी जाल में लुटते हैं, आपने जो बोला, मेरा अगला प्रश्न वही होने वाला था। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है दर्शकों की इसी बात पर आते हैं कि शूलपाणी को लेके इतना रहस्य फैला हुआ है, इतनी बातें हैं, तो थोड़ा सा उसको बहुत लोगों ने ऐसी एक कहानी भी बनाई कि हमको लूटा और हमको कपड़े में। एक्चुअली जितना शूलपाणी में झाड़ी में जितने लोगों को लूटा वो सिद्ध महात्माएं हो गए, और जितना पैसा लूटा उससे ज्यादा ही मिल गया। तो क्या लूटा? लूटना का कुछ नहीं, अपना का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यही लूटते, बाकी कुछ नहीं। और जितने लूटे ना, तभी लूटने के बाद जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप सिर्फ भगवान के अंदर शरण में जाओगे। तो भगवान तो सिद्ध होना है भाई। आज जब आपके पास पैसा धन रहेगा तो आपका बार बार ध्यान रहेगा कि धन मेरा चोरी नहीं होए, कोई छीने नहीं, आपका ध्यान मैया के ऊपर किधर रहेगा? सही है ना? सही बात है। शूलपाणी को हृदय कहा जाता है मैया का। और सही में हृदय का पर्वत है। एक मैंने आंखों देखा हुआ है, बहुत लोगों का मैंने देखा है, हमारे साथ एक चलते थे पिछले साल, इतना क्रोधित था, वो आंध्रा के थे, वैसा भी उसका स्वभाव वैसा था, दिल का तो अच्छा था, मैंने जब आगे देखा था, पर वो जा भी जाते थे, उसको थोड़ा भी ऐसा देखा, किसी ना कुछ निमित्त देखता था, वो उससे झगड़ा कर लेता। तो वही आदमी को मैंने जब शूलपाणी झाड़ी क्रॉस करने के बाद मुझे मिला, तो उसकी जो नम्रता, विनम्रता, लोगों का नमस्कार करना, बात करना, उसका ढंग ही बदल गया। यही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए हर सबका होता है। जैसे अभी आप जाओगे हीरामन रावत वाला कोली, जो कलयुग का जो वाल्मीकि बोलते हैं ना, वो हीरामन रावत है। उसके पास बात करो, वो पहले लूटता था। अच्छा, अभी है वो शूलपाणी झाड़ी में है अभी? अच्छा, वो खुद बता, वो लूट मार ये सब, आज वो सब मैया की सेवा करता है। वो जब चलता है, उन्होंने बताया था एक बार कि जब भी हम जाते लुटते थे, कुछ भी हमारे पास बचता नहीं था। जब उन्होंने परिक्रमा की और लोगों को जब सेवा करने लगा, तो उसके बाद इतना धन का कब जमा हो गया उसको पता है, कब श्रीमंत बन गया वो उसको पता ही नहीं चला। सुनिए उनसे बात, उनके मुंह से, मेरे बात मुंह से सुनने से अच्छा। आश्रम चला रहा हूँ। मैया की तो तट में दो चीज की तो चिंता नहीं करना चाहिए, एक भोजन की, एक सोने की, रहने के लिए। ये नहीं रखना कि हमको भोजन मिलेगा या नहीं, हमको रहने को जगह मिलेगा नहीं, इसकी चिंता ही नहीं करना चाहिए। वो 100% मैया कहीं ना कहीं स्थान दे देगी, तो वो 100% कहीं ना कहीं भोजन मिल ही जाएगा किसी रूप में। बिल्कुल, ये तो हमारा भी अनुभव है। बिल्कुल। आपने तो परिक्रमा कितनी बार करी आपने बताया? मैंने 5 बार परिक्रमा की। 5? हाँ, 5 बार नर्मदा मैया की परिक्रमा। पहली परिक्रमा मैंने तो मुझे मालूम भी नहीं था कि परिक्रमा क्या है। तो एक बार मैंने जल उठाया, और मेरे पास आप तो किताब और अभी आश्रम बहुत हो गए, हमारे पास तो कुछ नहीं था। हम पहले परिक्रमा में चलते थे ना, तो हमको 8 महीने लगे थे। जब हम चतुर्मास भी क्या है वो भी पता नहीं था, आपको मैंने मेरा अनुभव बताया पहला वर्ष साल। जब हम परिक्रमा में निकले, एक हमारे बाबा मिले थे, अश्वकानंद महाराज, वो मिले थे, और एक हैं। तो बाद में हम तीनों चले थोड़े दिन शूलपाणी झाड़ी, हमने कन्या भोजन वगैरह करते 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 ऐसी परिक्रमा की। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल चलता था, अपने मन से चलता था, नर्मदा जी का तट से ही चलता था ज़्यादा ज़्यादा। तट दिखा, वाह या कान दिखा, सामने का ध्यान भजन ध्यान करता था, थोड़ा बहुत मैया के पास बैठता था, फिर चलता था। दिन भर में मैं 10-15 किलोमीटर चलते था। अभी तो लोग 25-30 किलोमीटर उस टाइम। तो हम बैठे ना, कभी कभी बैठे रहे तो नर्मदा जी के तट में बैठते रहते थे ऐसे। तो फिर ऐसे करते करते मैं जब हंडिया में पहुंचा, नर्मदा मंदिर में, मेरा पहला चतुर्मास, तो वहाँ अगले दिन से चतुर्मास चालू होने वाला था। आपको पता नहीं था कि चतुर्मास में रुकना? हाँ, मालूम है नहीं। और हमारा थोड़ा आज भी 8 दिन में तो पहुंच जाते थे। पहुँचते पहुँचते जब वहाँ पहुँचा, देख मैया आई थी नर्मदा मंदिर में, तो नर्मदे हर गया, तो बोले बाबा चतुर्मास करना पड़ेगा, अभी आपको लिए रूम है, आज का भोजन मैं देती हूँ, कल का आपको देखना है। तो मैं बोला चलो ठीक है।
मतलब बनाने का सदाव्रत भी नहीं दिया, बनाने का सामान भी नहीं दिया। कल से आपका 4 महीने आपको अब अपने पे निकालना है। आप मांग के लाओ गाँव में जगह तो भी नहीं कहीं छोड़ने हाँ, का। वही ठीक है, ठीक तो है। ठीक हम गए और बोला ठीक है। मैया में गया, स्नान किया, पूजा किया। मैया बोला मुझे मांगना नहीं आता। मैंने कभी मांगा नहीं, जो भी देगी तो पाएंगे। तो एक आदमी सिलेंडर, शेगड़ी और बर्तन दे दे। बाबा बोले ये आपका। कहाँ से है पता नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर कोई चावल, कोई दाल, कोई आटा, कोई ये ऐसे करते करते 4 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला। तब जगह पे आ रहा था, कहीं गए नहीं। मतलब 4 महीने की व्यवस्था हो गई अपने आप। पहली और बार। मैं गया नहीं कभी। और यहाँ भी अभी गाँव वालों को आप पूछ सकते हैं, यहाँ से भी मैं कभी गाँव में गया नहीं। अभी थोड़ी दसरा तक सब इधर रहता है, सब आए। ये बात मैंने भी फील की। और मैया के वो सब मैया करवाती, इसलिए खाने भोजन की चिंता करो नहीं। वो जो सब है ना, हम नहीं करते व्यवस्था, वो आपकी व्यवस्था वो खुद मैया कर रही है। मैया के ऊपर भाव है। नर्मदा मैया, आप सब में नर्मदा देखो, सब में नर्मदा। हर प्राणी में आपको नर्मदा, जब आप नर्मदामय होंगे तो आपको हर प्राणी का आवाज आपको नर्मदे हरे आएगा, दूसरा नहीं आएगा। कलयुग की मोक्षदायिनी, सिद्धिदात्री, इच्छा पूर्ति सभी है नर्मदा, सब मोक्षदायिनी देवी। महाराज मेरा ये प्रश्न था कि जब हम परिक्रमा उठाते तो उसमें जो अपन संकल्प लेते तो उसमें जरूरी है कि ब्राह्मण से ही संकल्प लेना है या हम अपने आप से भी ले सकते हैं? अपने आप भी ले सकते हैं, ब्राह्मण से भी ले सकते हैं। ब्राह्मण तो पूज्य नहीं होते। अच्छा, अब उनसे ले तो और भी अच्छा। अब आप नहीं अपने को बात करने, आपको दे तो अपने आप भी कर सकते हैं। हम तो पहले अपने आप ही उठाए थे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत से लोग मैया का भाव बना, परिक्रमा क्या करते आपके ऊपर है बराबर। संकल्प क्या है? संकल्प आप करोगे, लोगे, और संकल्प आप पूरा करोगे कि आपके पास ये है क्या? संकल्प आप जैसा ले लेते हो पूरा करने का भी कोशिश करना नहीं तो संकल्प लेने उसमें संस्कृत के मंत्र होते हैं और प्रॉपर वो थोड़ा सिस्टम से होता है, इस वजह से उसको थोड़ा प्राथमिकता दी गई है ब्राह्मण। संकल्प क्या है? मैंने आपन क्या बोलते हैं कि हम पैदल जैसे जो आपका जो इच्छा, जो आप किसके लिए कर रहे हैं, भाई ये परिक्रमा करे, ये काम, यही संकल्प ना। आप मैं ऐसे भी बोल सकते हैं और मैं ऐसा ऐसा करूँगा, जैसे आप ये कंडी बच्चे, उसमें क्या है आप खुद भी कर सकते हैं। पर ब्राह्मण से करने में ना थोड़ा अच्छा, सा बंद हो जाते हैं, आप पूरा करने का है। हाँ, और ब्राह्मण से भी कर सकते हैं और खुद के भी करें, तो वो पूरा करना मेन है। संकल्प अगर है ना तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। मैया को बोल देगा हम पूरा कर दिया, हमारे मैया के ऊपर, मैया आप हमारा ये पूरा करने के करें, कर दीजिए। मैया को प्रार्थना करें, संकल्प भले ही ब्राह्मण से लीजिए, उसमें कुछ नहीं। हर कार्य आप ब्राह्मण से पूजा पाठ करते हैं ना, हाँ करते का नहीं, तो फिर उनसे करने में क्या आ जाएगा? सही है ना? अगर नहीं है तो आप खुद कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये प्रश्न था कि उत्तर वाहिनी जो परिक्रमा है उसके बारे में जरा कुछ बताएंगे? तो उत्तर वाहिनी देखिए, नर्मदा जी की एक ही परिक्रमा है, वो बड़ी परिक्रमा। ये उत्तर वाहिनी, दक्षिण वाहिनी, पंचक्रोशी, ये लोगों ने अपने सुविधा के लिए बनाया। जैसे देखो कोई ज्यादा बड़ी परिक्रमा कर नहीं सकते, तो 5 दिन की कर दिया, 1 दिन की कर दिया, ये अपने आपको शांति देने के लिए। मेन परिक्रमा ये है। लोग बोलते हैं बहुत कदम कदम पे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, हमें तो मिल रहे हैं। मैं तो ये अपनी बात करूंगा कभी अपने वीडियो में, लेकिन आपने 5 बार परिक्रमा करी है, कोई ऐसा विलक्षण अनुभव हो, ऐसा कुछ चमत्कार जिसे हम रहस्यवाद बोल सकते हैं कि जो समझ में ना आया हो लेकिन लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसी अगर आपके साथ कोई घटना हुई हो या ऐसा कोई अनुभव आपके हो तो जरूर बताएं। अभी में नासिक में मुझे हार्ट अटैक आया। नासिक त्र्यंबकेश्वर में, जब मैं आपको मेरा ही उदाहरण देता हूँ। मेरे 3 ब्लॉकेज थे, 10-15 गोली, अभी भी मेरे पास गोली पड़ी हुई है, लेता नहीं थी। तो बाकी तो डाल दी, खाली 2 गोली रखा मैंने, खून पतला और बीपी की, पर तो भी नहीं लेता, कभी कभी लेता हूँ। तो जब मैंने परिक्रमा किया ना, तो मैं यहाँ से वहाँ तक बैठते उठते चलता था। दिन भर में मैं 3 से 4 किलोमीटर चलता था परिक्रमा में, और चलते चलते मैं बड़वानी तक पहुँच गया। बड़वानी के बाद भैया अटैक आने के बाद बात की बात कर रहा हूँ।
मैंने एंजियोप्लास्टी नहीं किया, ना ऑपरेशन किया, कुछ भी नहीं किया, निकल आया था। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे 8 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद ऐसे चलते चलते बढ़वाने के बाद मैया की ऐसी कृपा हुई, मैं इतना फास्ट चला, 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक चला, 40-45 किलोमीटर भी चला मैं। और मैं हाँ शिल्पानी से नहीं गया था मैं तभी, क्योंकि मैं डर के मारे क्योंकि मैं चढ़ नहीं पाऊँ, तो रोड से चला था। लेकिन मैया की कृपा हुई और फिर मैंने पूरी परिक्रमा की। दवाई भी मैंने नर्मदा जी में छोड़ दी थी। और फिर उसके बाद जब मैं चेक किया कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या बताऊँ, जैसे लोग बोलते हैं कि मैया एक बार पूरी परिक्रमा में दर्शन आप मैया एक बार नहीं, हर दिन मैया दर्शन देते, आपको पहचानना जाता है, हर दिन। आप किस रूप में आएगी, किसी रूप में आएगी, हर दिन देती है मैया बहुत दर्शन। बार, अब एक दिन की बात कर, एक बार नहीं बहुत बार किस रूप में भी देती है। अभी देखो, एक बार मेरा ये हो रहा था, दाढ़ दर्द हो रहा था अमरकंटक में, जंगल में अकेले, ज़्यादा मैं सिंगल चलता, आप ग्रुप में चलते, मैं सिंगल में चलोगे ना बहुत अच्छा रहता है। पर आप क्या सोचते हैं, आप मैया के भरोसा कम और लोगों की शादी के ऊपर भरोसा ज़्यादा रखते हैं। आपका एक्चुअली सिंगल चलना चाहिए महात्मा जी, सही बात है, करके देखो, मौन रखो, मौन तो है आपका, सिंगल चलो, साथ में ग्रुप में मत चलो। आपको मैं बोलता हूँ मैया क्या है चीज़, हम सिंगल ही चलते हैं, हम तीनों लोग जब मिलते हैं ना, हाँ भले ग्रुप तब में साथ मिले ना, हाँ। आश्रम में मिल ही जाए शाम को, सिंगल चल। वहाँ पे हमने ये नियम वो बनाया, उधर गया, कोई बोला रुके तो रुके, सोए तो सोए, बैठे तो बैठे, ध्यान करे, बढ़िया करे, भजन करे, मैया को तट के ज्यादा तट से चले। मेरा दाढ़ दर्द कर रहा, अमरकंटक से, तो मैं मैया वो दाढ़ दर्द करती मैया, वो इतने में ऐसे रो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तो रास्ते में एक जंगल में देखी 8-10 साल की मैया कन्या, बोलते क्या हुआ बाबा, ना मैया मेरा दाढ़ बहुत दर्द करता है, इसका कुछ कर दे तो करो। तो बोले बैठो, तो मैं बैठ गया। जैसे वो उधर इधर गई, थोड़ी 1 मिनट में आई, कुछ पेड़ का पत्ती लेके आई, बोले बाबा ऐसे पड़ गए मांगे, बाबा इस पे सर रखो। और फिर मैंने सर रखा, इसने मेरे कान में कुछ दवाई डाली, पान का पत्ती का रस, दर्द दाढ़ में हो रहा था, हाँ कान में दवाई डाली। 1 मिनट के अंदर मेरी पूरी दाढ़ दर्द खत्म उधर से। तो मैंने बोला मैया मेरा दाढ़ दर्द खत्म हुआ, मुझे भी बताओ, दूसरे को भी बता दूँ। तो बोले बस हो गया काम। इसके बाद मेरे पास उसी समय देने के लिए खाली एक चॉकलेट बचा था। अब वो एक चॉकलेट मैंने उसको दे दिया। सही बात, बाकी कुछ नहीं था। आपने 5 बार करी परिक्रमा, बरोबर? तो कभी 5 बार मैंने नहीं की, मैया ने करवाई। मैया नहीं करवाई। लेकिन कहते हैं कि शूलपानी में अश्वत्थामा दिख जाते हैं कभी कभी, ये बात सही है? मुझे तो नहीं मिला होगा कुछ, मैं नहीं मिलता ऐसा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है ना मैया से, कुछ भी हो सकता है। मैं मैया के चमत्कार के ऊपर कोई भी शक नहीं करता। मिल भी सकता है किसी को, क्या बात कर रहे, नहीं मिल सकता ऐसा क्या है? अगर उसका भजन अच्छा हो हमारा जी, और उसका पुण्यवान महात्मा हो कि उसको अश्वत्थामा बोलते साक्षात शिव है बाबा, और उनका दर्शन होना बहुत पुण्य क्या था। जैसे हमको तो कभी नहीं हुआ, अपने हो जाए हम भी कामना करते। सही बात है। और कुछ बोलना है, हम ऐसा नहीं कि अश्वत्थामा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं। अरे वो पुण्यवान आत्मा है, वो ऐसे गहरे नत्थु खैरे को नहीं मिलेगा। सही बात। आणि अश्वत्थामा का जो दर्शन हो जाए तो साक्षात पूरा ज्ञानी हो जाए, शिव हो जाए, वो पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। मेरा मतलब मन करता है अश्वत्थामा और पूरे रूप में, अगर प्रत्यक्ष रूप में मिले वो अलग बात, अप्रत्यक्ष रूप में तो सब मिलते देवता, आप लोगों को भी दर्शन, पर प्रत्यक्ष रूप में जब दर्शन हो जाए तो साक्षात शिव है और पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अश्वत्थामा आप क्या समझ रहे हैं? बराबर रुद्र का होता है।
अरे एक मुखी रुद्राक्ष से बोलता है लोग। अब मैं बोलने नहीं बताता हूँ। एक मुखी जो रुद्राक्ष मिले उसको सब ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसको कभी मृत्यु ना आए। एक मुखी रुद्राक्ष तो अभी बहुत मिल रहे हैं। बरोबर बोला। तो इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी थी ना महाराज, एक वो भी एक मुखी पहनती थी। अरे एक मुखी जिसके गले में वो एक मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष जिसको मिले उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसको पूरी शक्ति आ जाए, स्वयं रुद्र है बाबा। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये था कि इंदिरा गांधी थी ना, और अजय वो भी ये एक मुखी पहनती थी, लेकिन उस दिन जिस दिन उसका डेथ हुआ ना, उस दिन उसने वो उतार के रखा था। बराबर, उतार के रखा था उसने। जिस दिन उसका डेथ हुआ ना, वो मृत्यु के समय बाद एक मुखी रुद्राक्ष किसको मिलता है वो भी बताता मैं तुमको। एक मुखी रुद्राक्ष पुण्यवान आत्मा को मिलता है, राजा को मिलता है, महाराजा राजे महाराजा को मिलता है, ऋषि मुनि महान तपस्वी को मिलता है। और एक मुखी रुद्राक्ष का मैंने सुना है, हजारों साल में या 100 साल में 3 ही निकलते, 1000 साल या 100 साल में 3 निकलते। एक पृथ्वी में, एक पाताल में, एक स्वर्ग में चला जाता है। जो पृथ्वी में रहता है, ये सुनिए वो बताता हूँ मैं, ये जो किताब लिखा है ना ओरिजिनल, पृथ्वी में जो मिलता है वो रुद्राक्ष जिसको देने का है ना, उसको अपने आप उसको खींच लेगा। जिसको नसीब में धारण करना हो, जिसके आए, उसको वो नींद से भी उठा के लेके जाएगा। और जब वो धारण करता ना, बिन एक भी कपड़ा नहीं रहेगा उसके धागे उसके पास, पूरा कपड़ा, इतनी उसकी हीट उत्पन्न हुई गर्मी, वो पूरा कपड़ा फेंक देगा, तब वो धारण करेगा। धारण करने में उसको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। राजा महाराजा। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान बांटता है, वो गुपित रखता है। कोई जब भगवान में तो भगवान मिला तो कोई बोलता नहीं। तो आज का इंटरव्यू यही समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, इस आश्रम में आपने रुकने के लिए हमें जगह दी, इतनी अच्छी सत्संग हमने की, धर्म चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि विश्वनाथ खेड़ा नाम का गांव है, यहीं पर इसे 1.5 किलोमीटर गांव से आके विश्वनाथ भगवान का मंदिर है, बहुत अच्छा शिवलिंग है, जरूर आइए। मुझे यहाँ पर शिवलिंग के पास जाने के बाद मुझे कुछ अनुभूति हुई, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप जब भी नर्मदा परिक्रमा में आएँ या परिक्रमा में न आते हुए भी शिवलिंग का दर्शन भी आप जरूर करें। महाराज जी से आप जरूर मिलिए, इस आश्रम को एक बार जरूर विजिट करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।